रायपुर की, तो राजधानी रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, रायपुर में एक बार फिर सीएम जन दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री साहब एक बार फिर से जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे। क्या कुछ इस दौरान जो है तैयारियां की गई है, और इसके साथ ही रायपुर में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम की आज से फिर से शुरुआत होने वाली है। इसमें प्रदेश भर के लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री तत्काल या फिर यथासंभव उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास भी करेंगे। चूंकि सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे इस दौरान, और उन विभाग के अधिकारियों को ये हिदायत दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की समस्याओं का यथासंभव निराकरण किया जाए, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जो है मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसलिए, और बहुत कम समय में इसकी जानकारी मिली है। तो आज भीड़ थोड़ी कम दिखाई दी है, लेकिन अगले साप्ताहिक गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम में एक बड़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। जसपुर से लेकर बस्तर कोंटा तक के लोग जो है जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर सीधे मुख्यमंत्री को आवेदन प्रस्तुत करते हैं या अपनी समस्याओं को मुखाग्र होकर बताते हैं जुबानी तौर से, और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री यथासंभव या फिर तत्काल उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आम जनता सीधे अपने जनप्रतिनिधि, अपने प्रदेश के मुखिया से संवाद कर सकता है। इससे पहले भी जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की थी। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम की दोबारा शुरुआत की है। इससे नीचे कलेक्टर के तौर पर देखें तो कलेक्टर भी जनदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन अब ये प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत दोबारा शुरू हुई है, जो एक लाभकारी साबित होता आ रहा है शुरुआती समय से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी जनदर्शन कार्यक्रम में उनकी समस्याओं का निराकरण होता है। तो ऐसे में जो है काफी लाभकारी माना जाता है ये जो जनदर्शन कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो एसआईआर को लेकर कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई है। दोपहर 1 बजे राजीव भवन में ये बैठक आयोजित है। पीसीसी चीफ दीपक बैज, धनेन्द्र साहू समेत तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में जो है शामिल होंगे, और उसके बाद रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि जो एसआईआर हो रही है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के दो बीएलओ घर घर जाएंगे, और उसके बाद चूंकि जो आरोप लगाता है एसआईआर के तहत वोट चोरी का, उसको मिटाने के लिए, इस जो पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी को अपने अपने 2 बीएलए नियुक्त करने के आदेश दिए हैं, जो बूथ लेवल जिसे एजेंट कहा जाता है। ये दोनों बूथ लेवल एजेंट अपने अपने वार्ड की स्तर पर तय किए जाएंगे, और उसके बाद अलग अलग घरों में जाकर निरीक्षण करेंगे कि कितना वोट जो है, चूंकि 2 जगह वोट चोरी का आरोप लगा था मतदाताओं पर, जिन मतदाताओं का 2 जगह नाम है उनके 1 जगह काटने को लेकर, तो इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं और अनियमितता की बात कांग्रेस कर रही थी। तो जो बूथ लेवल एजेंट रहेगा वो घर घर जाएगा, लोगों की समस्याएं सुनेगा, और बीजेपी की ओर से भी पारदर्शिता लाने के लिए बूथ लेवल एजेंट बनाया गया है, और दोनों बूथ लेवल एजेंट जाएंगे और मतदाता परीक्षण पुनरीक्षण के तहत एसआईआर के तहत अपनी हिस्सा देंगे, और इसी के तहत जो है मीटिंग आयोजित की गई है। जी प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है ठिठुरन बढ़ते जा रहा है। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, मौसम में बीते 4 से 5 दिनों में काफी जो है गिरावट देखने को मिली है तापमान में, क्योंकि हिमालय की ओर से लगातार ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, जिसके कारण तापमान 4 से 5 डिग्री राजधानी रायपुर में भी गिरा है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी, सरगुजा क्षेत्र में भी जो है तापमान गिरा है, बस्तर में भी, और राजधानी रायपुर में बहुत समय बाद जो है नवंबर के महीने में इतनी ठंड देखी जा रही, वो भी नवंबर के शुरुआती महीने में 10 से 11 नवंबर के बीच इस तरीके की ठंड जो देखी जा रही। तो कयास ये भी है कि आने वाले दिसंबर अंत तक या जनवरी के प्रारंभ में तापमान और गिरेगा, और ठंड की ज्यादा जो है तापमान गिरने से लोगों में जो है एक कह सकते हैं कि चूंकि बहुत कम समय के लिए ठंड का आभास छत्तीसगढ़ में खासकर रायपुर में देखने को मिलता है, तो लोग इसको महसूस कर रहे हैं और एक अच्छा महसूस भी कर पा रहे हैं, क्योंकि ठंड का समय बहुत कम समय के लिए छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में देखने को मिलता है। तो अभी लोग ठंडी का आनंद भी ले रहे हैं, और स्वेटर जैकेट की जो खपत है वो बढ़ी हुई है। शाम के समय में जो कोहरा जैसा माहौल वह ठंड के कारण देखने को मिल रहा है। जी प्रियांशु जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो
तो ये थे रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने जिक्र किया जो ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है।